देखो ट्रिग्नोमेट्री 1 चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो चैप्टर है तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2। ट्रिग्नोमेट्री 2 जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें जो फॉर्मूले है वो ज्यादा यूजफुल फॉर्मूले। 5 टाइप का फॉर्मूला उसमें हम लोग देखेंगे। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसे अलग अलग टाइप के फॉर्मूले वो चैप्टर में हम लोग देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो पहला वाला है ट्रिग्नोमेट्री 1, इसमें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखोगे, एकदम बेस लेवल का ट्रिग्नोमेट्री। कोई स्पेशल फॉर्मूला देखना नहीं हमको, एकदम बेसिक लेवल का ट्रिग्नोमेट्री देखना। 2 ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री 1 के अंदर, एकदम बेसिक लेवल के ऊपर। समझ आ रहा है? पहले बात करते हैं नाम के ऊपर। आपको पहली बार ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा ना, 9th स्टैंडर्ड में है ना ट्रिग्नोमेट्री, मेरे ख्याल से मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 8, सेकेंड लास्ट चैप्टर। फिर तुमको 10th स्टैंडर्ड में भी ट्रिग्नोमेट्री था। पहले ये नाम पे ही बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ये नाम का मतलब क्या होता है? तो बेटा इस नाम को ना आप लोग ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 पार्ट में बांट सकते हो। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है बोलो? 3। GON गॉन, गॉन वर्ड यूज होता है साइड के लिए, किसके लिए? साइड। जैसे आपने पढ़ा होगा पेंटागन, याद है? पेंटागन, पेंटा बोले तो 5 और गॉन बोले तो साइड, तो ऐसी ज्योमेट्री जिसमें 5 साइड हो, पेंटागन। हेक्सागन 6 साइड है कि नहीं? तो ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? मेजरमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं एक ऐसे फिगर के अंदर, एक ऐसी ज्योमेट्री के अंदर जिसके पास कितनी साइड है? 3 साइड। तो तुम लोग बताओ 3 साइड वाली ज्योमेट्री क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ट्रायंगल। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग और कुछ नहीं करते, ट्रायंगल के अंदर ही मेजरमेंट कर रहे हो। किसके अंदर मेजरमेंट कर रहे होते? ट्रायंगल के अंदर। क्या रे 56 भोग खाने चले गए थे क्या? 1 घंटा काम है तुम लोग को? हाँ है, कहाँ गए थे? क्या करने? 14 नंबर पे क्यों गए थे? इसके घर पे दावत थी, खाली तुम थी इनको? क्या की दावत थी भाई? हाँ हाँ, अच्छा, मिल नहीं रहा है कुछ? अरे अभी चाय पिलाओगे तुम लोग मेरे को, है कि नहीं? लेकिन 4 लोग मिलकर चाय पिलाएंगे, 2-2 रुपया देंगे तो भी आ जाएंगे ना। थोड़ा और उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, चाय के साथ बन मस्का भी मंगाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? अनस सही है ना? एक चाय और एक बन मस्का। अभी अभी आके उधर पीछे बैठा, अभी मैं चुप होऊंगा तो जाके लेके आना, ठीक है? आओ उधर बैठो पीछे। क्या हो गया भाई? ज्यादा खा लिया? वही मतलब किडनी पकड़ के आए को बैठ रहे हैं। चलो देखो, तो ट्राइगोनोमेट्री, बस आवाज नहीं, ट्राइगोनोमेट्री मतलब 3 साइड का मेजरमेंट। और 3 साइड बोले तो ट्राइंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग और कुछ नहीं करते, एक ट्राइंगल रहेगा उसके अंदर ही कुछ मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अब वो क्या मेजरमेंट होती है उसको देखते हैं हम लोग। हम लोग एक ट्राइंगल के अंदर 6 रेशियो निकालते हैं। रेशियो, रेशियो समझते हैं? अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ए बाय बी को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ए का रेशियो किसके साथ? बी के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग और कुछ नहीं कर रहे होते, रेशियो ले रहे होते। सर किसका रेशियो ले रहे होते? ट्राइंगल में कितनी साइड होती है बेटा? 3। तो इन्हीं साइड में से कोई 2 साइड का रेशियो ले रहे होते। और टोटल कितने टाइप का रेशियो लेते हैं? 6 टाइप। इन 6 रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा? बोलो कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 6। कितनी रे? 6। 6 के 6 रेशियो का नाम देखो सब लोग। सबसे पहली रेशियो का नाम है साइन। क्या नाम है बताओ? साइन, SINE, साइन। सेकेंड रेशियो है कोसाइन, साइन से बनता है कोसाइन। साइन से क्या बनता है बताओ? कोसाइन। थर्ड रेशियो है टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। और फिर टेंजेंट से बनता है कोटेंजेंट। क्या बेटा? कोटेंजेंट। और फिर फिफ्थ रेशियो है सीकेंट। क्या है? सीकेंट।
और फिर 6 रेशो इसी से आता है कोसिकेंट। तो ये 6 रेशो होती है जो हम लोग ट्रायंगल के अंदर फाइंड आउट करते हैं। इन सबको शॉर्ट फॉर्म दिया गया, मालूम है आपको, ठीक है, इन सबको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। SIN साइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SIN साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट कॉट, सीकेंट सेक, कोसिकेंट कोसेक। ये 6 रेशो होती है। अब इधर मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आप सिर्फ ऐसा लिखोगे ना तो इसका कुछ मतलब नहीं, सिर्फ साइन लिख रहे हो कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ ऐसा लिख रहे हो टेन, ये कुछ नहीं है। जब भी हम लोग साइन या कॉस ऐसा कुछ लिखते हैं तो उसके बाजू में कोई ना कोई एंगल होना कंपलसरी, तभी वो कंप्लीट है, वरना वो क्या है बेटा, इनकम्प्लीट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसा लिख दूं और आपको बोलूं वैल्यू बताओ, तुम बोलोगे सर पागल हो गए, ये कंप्लीट है क्या? ये तो इनकम्प्लीट है। खाली रूट का कुछ मतलब होता है क्या? नहीं, रूट के अंदर आप कुछ लिखो तो सर, तभी तो हम लोग उसका रूट देखेंगे। तो 16 का रूट हम लोग देखेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इसी तरह सिर्फ साइन का मतलब कुछ नहीं होता है। सर किसका साइन देखना है, कोई एंगल तो बताओ, कोई एंगल तो बताओ, आप एंगल बताओगे हम लोग उसका साइन देखेंगे। तो सिर्फ साइन, सिर्फ कॉस, सिर्फ टेन, सिर्फ कॉट, ये सब का कोई मतलब नहीं है। उसके बाजू में क्या होना कंपलसरी है? एंगल होना कंपलसरी। समझ में आ रहा अच्छे से? तो लेट से मैं एंगल ले लेता हूं थीटा। क्या एंगल ले लिया बेटा मैंने? थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये 6 रेशियो निकाली कैसे जाती है समझो। लेट से मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास क्या बेटा है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो बचे हुए जो 2 एंगल रहेंगे, जाहिर सी बात